नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य नाम की कविता। यह कविता मध्य प्रदेश वर्ग 2 चयन परीक्षा के सिलेबस में लगी हुई है। तो इस कविता को पढ़ने से पहले इसके जो लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। जयशंकर प्रसाद के जो जीवन है उसके बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 में। वाराणसी में हुआ था इनका जन्म। सन क्या है? 1889। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में भी पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। तो जो काशी का क्वींस कॉलेज था वहाँ पर पढ़ने के लिए गए, लेकिन वहाँ पर जो स्थिति वो उनके अनुकूल नहीं थी, मतलब उनके हिसाब से सही नहीं था। तो वहाँ तक उस स्कूल में वो 8वीं तक ही पढ़ पाए। बाद में उन्होंने घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक, इनका निधन हो गया 1937 में। तो जो छायावाद के 4 स्तंभ हैं उसमें से सबसे प्रमुख स्तंभ है जयशंकर प्रसाद। छायावाद के 4 स्तंभ में पंत प्रसाद निराला वर्मा, माने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद उसमें से सबसे प्रमुख स्तंभ हैं। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ, इनमें है चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है कामायनी। कामायनी एक महाकाव्य है। तो इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं उन्हें को एक बार और देखो कि चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी, इन सभी रचनाओं को ध्यान से पढ़ लें। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली कामायनी, इस रचना पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला है। तो जो कामायनी रचना है उस पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक जो पुरस्कार है वह भी प्रदान किया गया है। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी रहे, मतलब उन्होंने गद्य भी लिखा है। उनके जो प्रमुख नाटक हैं उनमें है अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। यह उनके सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नाटक हैं। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये 4 नाटक उनके प्रसिद्ध हैं। तो कंकाल, तितली, इरावती, ये उपन्यास हैं उनके। कौन कौन? कंकाल, तितली, इरावती, ये 3 उनके उपन्यास प्रसिद्ध हैं। आकाशद्वीप, आंधी और इंद्रजाल, यह उनके कहानी संग्रह हैं। आकाशद्वीप, आंधी और इंद्रजाल, ये क्या है? कहानी संग्रह। तो इनमें इनको ध्यान से पढ़ लें जो इनकी अन्य रचनाएं हैं कि चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, जितने ऐतिहासिक जो पात्र हैं उन पर आधारित उन्होंने नाटक लिखे हैं। तो ये 4 उनके नाटक हैं। और कंकाल, तितली, इरावती, ये क्या है? उनके उपन्यास। और आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल, यह उनके कहानी संग्रह हैं। जयशंकर प्रसाद जी का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं रही हैं। तो छायावाद की जो विशेषताएं हैं जिसमें जो काल्पनिकता ज़्यादा देखने को मिलेगी, सौंदर्य का सूक्ष्म से सूक्ष्म वर्णन मिलेगा, प्रकृति प्रेम दिखाई देगा, देश प्रेम भी दिखाई देगा और शैली की लाक्षणिकता भी दिखाई देगी। ये सभी विशेषताएं उनके काव्य में पाई जाती हैं। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। अब जो यह आत्मकथा है, आत्मकथ्य, यह प्रेमचंद के संपादित हंस पत्रिका, तो जो हंस पत्रिका थी जिसका संपादन प्रेमचंद जी कहते थे, का एक आत्मकथा का विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया था कि वे आत्मकथा लिखें। तो जो जयशंकर प्रसाद जी के मित्र थे उन्होंने आग्रह किया कि आप जो है आत्मकथा लिखिए।
लेकिन लेकिन जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने अपनी असहमति के तर्क पैदा करते हुए यह कविता लिखी थी, आत्मकथ्य। मानो उन्होंने असहमति प्रदान की थी कि मैं आत्मकथा नहीं लिखूंगा, तो उसी असहमति के द्वारा इस कविता का जन्म हुआ है। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। सबसे पहले जो कविता है जो हंस पत्रिका थी उसमें आत्मकथा का एक विशेष अंक निकलता था, उसमें प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त किया। जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों का बिंबों का प्रयोग किया। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया कि उन्हें जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति की कथा है। मतलब उनके जो जीवन है वह एक जैसा सामान्य व्यक्ति का जीवन होता है वैसे ही जीवन है, इसमें कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता के एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी, क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी बहुत बड़े कवि हुए और उनके जीवन में बहुत कुछ है जो लिखा जाना चाहिए, लेकिन उनकी ये विनम्रता है कि उन्होंने कहा है कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मैं आत्मकथा में लिखूं। मेरा जीवन एक सामान्य व्यक्ति के समान ही जीवन रहा है। आइए अब कविता को पढ़ते हैं। आत्मकथ्य। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कह रहा है, मधुप माने जो मन रूपी भौरा है, वो कह रहा है और कौन सी कहानी अपनी कहे। मेरी स्थिति ऐसी है कि जैसे जो कोई सूखा पेड़ होता है तो उसकी पत्तियां जब पेड़ सूख जाता है तो झड़ने लगती है, वैसे ही मेरा जीवन है। मेरे जीवन में कुछ नहीं है, सूखा हुआ जीवन है तो जिसकी पत्तियां एक एक करके सभी झड़ रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। माने प्रसाद जी कह रहे हैं कि इस जो अनंत नीलिमा है, माने जो अंतहीन जो आकाश है, नीला आकाश है जो जिसका कोई अंत नहीं है, इसके नीचे बहुत सारे जीवन इतिहास माने बहुत सारी आत्मकथाएं लिखी गई हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन वो क्या है आत्मकथा, लोग पढ़ते हैं, उनको पढ़ करके क्या करते हैं, उसकी हंसी उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, व्यंग करते हैं और निंदा करते हैं। तो क्या मैं यही करूं कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ है नहीं है कि मैं विशेष लिखूं। तो जो इस संसार में इस आकाश के नीचे बहुत सारी आत्मकथाएं लिखी जिनका कुछ नहीं हुआ, जिनका लोगों ने देखकर खाली मजाक उड़ाया है, मैंने निंदा की है और उन आत्मकथाओं का कुछ नहीं हुआ है, तो मैं अपनी आत्मकथा लिखकर क्या करूं, अपनी हंसी उड़वाऊं। आगे कभी कह रहा है, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। माने आगे कभी कह रहा है कि यह सब देखने के बाद भी कि जो आत्मकथाएं लिखी गई हैं उनका कोई मतलब नहीं है, उसकी निंदा ही की है संसार में लोगों ने। फिर भी मित्र से अपने कह रहे हैं कि फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिख डालूं, जो अपनी कमियां हैं, वो अपनी दुर्बलताएं हैं, जो उसको मैं अपनी आत्मकथा में लिखूं और तुम उन जो कमियां हैं, मेरे दुख हैं, दर्द हैं, उनको सुनकर तुम सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। माने गागर रीति माने जिससे खाली घड़ा होता है, ऐसा मन जिसमें कोई भाव है ही नहीं। तो कह रहा है जो मेरा मन है जो खाली घड़ा के समान है, वह उसको तुम देखना चाहते हो। मेरे अंदर कुछ है ही नहीं है, मैंने जीवन में कुछ किया ही नहीं है कि जिसको मैं आत्मकथा में लिखूं। तो यह गागर रीति है, जो मेरा खाली मन है उसको मैं क्या लिखूं। तो उसको तुम देख कर जब मैं लिखूंगा तो तुम्हें सुख मिलेगा क्या, अपने मित्र से कह रहे हैं। आगे कह रहे, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। आगे मित्र से कह रहे हैं कि मैं यदि ऐसी आत्मकथा लिखूंगा, अपने दुख दर्द लिखूंगा और अपना खालीपन लिखूंगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद को समझ लो कि तुम ही मेरे इस खालीपन के कारण हो, इसलिए मैं आत्मकथा नहीं लिखना चाहता।
आगे कवि कह रहा है, यह विडम्बना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। कवि कह रहा है आगे कि यही तो विडम्बना है कि जो मेरे जीवन की कथा है और तेरा जो जीवन है वो एक दूसरे से जुड़ा हो, कि मित्र है उससे से जो संबंध है, उससे जो जीवन है वो मिलता जुलता है, क्योंकि तू भी मेरे जीवन का एक हिस्सा है, अपने मित्र से कह रहे। तो क्या मैं वही सब लिख करके और तेरी भी हंसी उड़ाऊँ, अपनी आत्मकथा में अपनी भी हंसी उड़ाऊँ? जो मैंने अपने जीवन में भूलें की हैं उनको अपनी आत्मकथा में लिखूं, जो औरों ने प्रवंचना माने दूसरों ने धोखा दिए हैं, तो वो दूसरों के दिए हुए धोखे और अपने जो की हुई भूलें हैं उनको मैं आत्मकथा में लिख कर दिखाऊँ सबको और अपनी हंसी उड़वाऊँ? क्या चाहते हो तुम अपने मित्र से, वो कह रहे हैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाले उन बातों की। आगे कभी कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि जीवन में कुछ रंगीन पल नहीं रहे। आगे कह रहा है कि उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं जो मधुर चांदनी रातों की, जब वो अपनी प्रेयसी से मिले थे तो कह रहा है कि उस जो चांदनी रातें हैं, जो पूर्णिमा की रातें हैं, उनकी मैं गाथा कैसे गा सकता हूँ। आगे कभी कह रहा है कि मेरे जीवन में कुछ जो सुख के पल रहे भी हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन खाली ही रहा है। तो कभी कह रहा है कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, जब वो अपनी प्रेयसी से मिले थे पूर्णिमा की रात है, चांदनी रातों में, अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की, जो मैंने उनसे बातें की थी, खुशी खुशी हंसते हुए जो बातें की थी, प्रेम भरी जो बातें की थी, वो कैसे मैं अपनी आत्मकथा में लिख सकता हूँ और दूसरों को दिखा सकता हूँ, वो बातें बता सकता हूँ। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। आगे कभी कह रहा है कि वो सुख मुझे कहाँ मिला है जिसका स्वप्न देखकर मैं जागा था, वह सुख मुझे कहाँ मिला। आलिंगन में आते आते, आलिंगन माने बाहों में आते आते, और जो मुस्कुरा करके भाग गया, वह सब मैं लिखूँ अपनी आत्मकथा में और दूसरों को दिखाऊं। तो ये सब मैं क्यों दिखाऊंगा, क्यों लिखूँ ये सभी चीज़ें। अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी ऊषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। आगे कभी कह रहा है कि जिसके अरुण कपूल माने जिसके जो लाल गाल हैं, उसके जो मतवाली जो सुंदर छाया थी, उसके बारे में क्या लिखूं मैं। अनुरागनी ऊषा लेती थी, अनुराग जो प्रेम भरी सुबह हुई थी, उसके जो जो लेखक की प्रेयसी है, उसके जो साथ में जो उनकी प्रेम भरी सुबह हुई थी, उसके बारे में क्या लिखूं मैं। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। आगे कभी कह रहा है कि जो उस मेरी प्रेयसी की जो यादें हैं, वही मेरे जो जीवन के रास्ते हैं उसका सहयोगी बनी है, उसकी जो यादें हैं वो मेरे आगे जीवन की क्या हो रही हैं, सहयोगी बनी हुई हैं। अब मैं उन्हीं यादों को सीवन कर माने उसी यादों को दोबारा उधेड़ करके उसी दुख को दोबारा क्यों जीवित करूं। क्यों आप चाहते हो कि मैं अपने अंतर्मन को फिर से दुख दूं। कंथा मन होता है अंतर्मन। तो कभी कह रहा है कि आगे जो मैं वो सब यादें जो भूल चुका हूँ, बहुत टाइम हो गया है, तो तुम चाहते हो कि जो मेरी वो यादें जुड़ी हुई हैं उनको मैं दोबारा से खोलूं और फिर से दुख पाऊं। क्या चाहते हो तुम। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। आगे कभी कह रहा है कि मेरे इस छोटे से जीवन की जो कथाएं हैं उनको मैं आज कैसे कहूँ। क्या ये सही नहीं है, क्या ये अच्छा नहीं है कि जो मैं अपने ही तो खुद से मौन रहूं माने चुप रहूं और दूसरों की कथाएं सुनता रहूं। कि क्या ये सही नहीं है कि दूसरों की सुनूं और खुद शांत रहूं, चुप रहूं। अपने लेखक जो है अपने मित्र से पूछ रहा है कि मैं दूसरों की सुनूं तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और मैं क्या करूं, स्वयं चुप रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। तो लेखक ने अपनी आत्मकथा को क्या कहा है, भोली। अभी समय भी नहीं
थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। आगे कवि कह रहा है कि क्या तुम सुनकर मुझे भला अच्छा कहोगे? मेरी जो आत्मकथा है वह कैसी भोली, मेरे जीवन की जो कथाएं उनको क्या तुम अच्छा कहोगे? वो कह रहे हैं कि अभी समय भी नहीं है और थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अभी एक तो समय नहीं है सही आत्मकथा को लिखने का, दूसरी बात जो मेरी यादें हैं, जो कथाएं हैं, वो सभी अभी सोई हुई हैं, माने सब मैं भूल चुका हूँ। तो उन यादों को दोबारा खुरेद कर मैं दुख प्राप्त नहीं करना चाहता। और यहीं पर ये जो है रचना समाप्त हो जाती। तो इस कविता में लेखक ने बताया कि वो आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता। वो कह रहा है कि मैंने जीवन में कोई बड़ा काम किया ही नहीं है, तो मैं क्यों आत्मकथा लिखूं, क्यों अपने दुख दर्द जो है लोगों को दिखाऊं, क्योंकि मेरे जीवन में ज़्यादातर दुख दर्द ही रहे हैं, तो मैं क्यों उनको दिखाऊं। और लेखक ने अपनी आत्मकथा को क्या कहा है? भोली आत्मकथा। तो ये कविता यहीं पर समाप्त हो जाती है। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में नई रचना के साथ। धन्यवाद।